बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.4 फोर्थ चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 करें। रिजॉल्व करना है हमने क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। इस क्वेश्चन में हम पहले तो ये चेक कर लें क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो द फ्रैक्शन इज़ प्रॉपर। अब हम कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। सपोज कर लेते हैं हम क्या एक्स रेज टू पावर 4 3x स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। पहले हमने 1 एक्स प्लस 1 का जो न्यूमरेटर है हमने ए सपोज कर लिया। फिर उसके बाद इसकी जो लोअर पावर है उसका बी एक्स प्लस सी सपोज कर लिया एक्स स्केयर प्लस 1। और फिर उसके बाद डी एक्स प्लस ई जो इसकी हायर पावर है उसका न्यूमरेटर हमने सपोज किया। ये हमारे पास बन गया, ए इक्वेशन बन गई। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता है जो क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम होता है और इस एलसीएम को हम तमाम आगे रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो पूरी रकम कैंसिल हो जाएगी। एलसीएम के साथ हमारे पास आंसर आएगा एक्स रेज टू पावर 4 3x स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसमें जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 1 एलसीएम के x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। दूसरे में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो एक्स स्केयर प्लस 1 एक पावर से कट जाएगा, बाकी x प्लस 1 भी बच जाएगा और एक्स स्केयर प्लस 1 भी बच जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1। फिर उसके बाद जब हम तीसरी रकम को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर से कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया एक्स प्लस 1। तो डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1। अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1। -1 हमें कैसे पता लगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। -1 पुट करते हैं, हमारे पास एक कोफिशिएंट जो है उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 रेज टू पावर 4 3 इंटू -1 स्केयर प्लस -1 प्लस 1 a इंटू -1 स्केयर प्लस 1 होल स्केयर प्लस b इंटू -1 प्लस c -1 प्लस 1 -1 स्केयर प्लस 1। इसमें ये दोनों रकमें कैंसिल हो गई तो ये पूरी की पूरी रकम ज़ीरो बन जाएगी। इसी तरह d इंटू -1 प्लस ई -1 प्लस 1, इसमें भी ये दोनों रकमें कैंसिल होंगी तो ये पूरी की पूरी रकम ये भी क्या बन जाएगी ज़ीरो। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, ए की। -1 की पावर 4 ले लें तो प्लस 1 बन जाता है। इसी तरह -1 का स्केयर लें प्लस 1, ये -1 और ये प्लस 1 ये दोनों आपस में कैंसिल कर दें। -1 का स्केयर प्लस 1 1 प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू 2 स्केयर 4 इज इक्वल टू ए इंटू 4 4/4। तो ए हमारे पास आ गया 1 के बराबर। ये हमने ए फाइंड कर लिया। बाकी हमें इक्वेट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम बी सी डी और ई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 3x स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू स्केयर खोलें ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर बाद में बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स, 1 को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 ज़र 1। इसी तरह जब हम डी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स स्केयर, फिर डी एक्स, ई को एक्स से मल्टीप्लाई करें ई एक्स प्लस ई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर 4 2 ए एक्स स्केयर
प्लस ए को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह हम बी एक्स प्लस सी को भी सारी रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, और आगे ये डी एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। अब इक्वेट करते हैं कैसे, पहले 4 पावर वाले देख लें। 4 पावर वाली दो रकमें हैं, दोनों का कोफिशिएंट, एक में ए कोफिशिएंट है और दूसरे में बी। यहाँ पे 4 पावर लेफ्ट साइड पर, उसका कोफिशिएंट 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह 3 पावर वाली रकमें देख लें। 3 पावर वाली, एक बी एक्स क्यूब और एक सी एक्स क्यूब, ये भी दो हैं। पहली का कोफिशिएंट बी और दूसरी का कोफिशिएंट सी। इधर एक्स क्यूब वाली कोई भी रकम नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी तरह अब हम एक्स स्क्वायर वाली रकमें ढूंढेंगे। एक्स स्क्वायर वाली, बी एक्स स्क्वायर 2ax स्क्वायर, उसके बाद सी एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर, 4 रकमें हैं। पहले 2a कोफिशिएंट, 2a के बाद फिर b के बाद हमारे पास आ गया c और c के बाद d। इधर एक्स स्क्वायर वाली जो रकम है उसके साथ कोफिशिएंट 3 लगा हुआ था, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसी तरह अब हम जिसमें x है वो x वाली रकमें जब वो ढूंढ लें, x वाली रकमें कौन कौन सी हैं। x वाली रकमों में पहली रकम हमारे पास आ गई bx, फिर cx, फिर dx और ex। कोफिशिएंट b प्लस c प्लस d प्लस e, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास कोफिशिएंट 1, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने इनको सॉल्व करना है। a हमारे पास मौजूद है, हम इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पर a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, b हमारे पास आ गया 0 के बराबर। अब हमारे पास a और b दो आ चुके हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन में b की जगह पर b की वैल्यू पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, b प्लस सी, b इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। a b c तीन चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। थर्ड इक्वेशन में a b और c की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 into 1 प्लस 0 प्लस d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3 माइनस 2, d इज इक्वल टू 1, और बाकी e बच गया। फोर्थ इक्वेशन में b c और d की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी, b 0 के बराबर, c भी 0 के बराबर, d हमारे पास 1 के बराबर है। e फाइंड करना है हमने, e इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो e भी हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन a में पुट करते हैं। x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1, 0x प्लस 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद d 1x प्लस 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 ओवर x प्लस 1, ये दोनों 0 हैं। अगर न्यूमरेटर 0 है तो उसने पूरी फ्रैक्शन को क्या बना देना, 0 बना देना है। x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिए आंसर।